सज संजम के माथे पर कुमकुम का मंगल टीका, ऐसी शोभा देख के सृष्टि का लगता हर रंग फीका। केशों के जुड़े भी सजा ले पार्वती स्वामी, गिरिजा, पार्वती है ये गिरिजा। स्वामी क्या हुआ? आप मुझे एकटक ऐसे क्यों निहार रहे हैं? बताइए ना नाथ, कैसे दिखाई देती हूँ मैं? लीजिए महादेव, स्वयं देवी पार्वती ने आपको अवसर प्रदान किया है, लाभ उठा लीजिए। अति सुंदर प्रिय। चलिए, मैंने अपनी प्रशंसा तो सुन ली, अब आप ये फल ग्रहण कीजिए। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ और कार्य पूर्ण करने हैं। मैं तो भूल ही गया, मुझे पार्वती की प्रशंसा नहीं करनी थी। ब्रह्मदेव ने कहा था। हमारे पास केवल यही एक उपाय है, आप किसी भी प्रकार देवी पार्वती के रूप की निंदा कीजिए। किंतु जिस पार्वती में मुझे पवित्रता और सौंदर्य ही दिखाई देते हैं, उसकी निंदा कर उसका अपमान कैसे करूं मैं? ब्रह्मदेव ने महादेव को एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया। बड़े से बड़े असुर का संहार तो महादेव बड़ी सहजता और सरलता से कर देते, किंतु माता का अपमान उनके लिए बहुत कठिन था। किंतु महादेव को यह ज्ञात था कि वो वचन दे चुके हैं, इसीलिए अब उन्हें ऐसा करना ही था। जिसके सौंदर्य में तनिक भी दोष न हो, उसके रूप की निंदा किस आधार पर करूं मैं? चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाली जिसकी दिव्य आभा है, उसमें कोई दोष कैसे निकालूं मैं? चंद्रमा में तो एक दोष है भी, वो छाया। तो क्या पार्वती की दिव्यता में एक छाया का उल्लेख करूं मैं? आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे स्वामी? हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि काली मेघ की छाया इन दिनों आकाश में दृष्टिगोचर नहीं हो रही। नाथ, आप भूल गए क्या? जेठ का मास, और भला जेठ की इस तपती धूप में आपको काली कटाई कहां से दिखाई देंगी स्वामी? ये कार्य मुझसे नहीं हुआ। मैं महादेव की दुविधा समझ सकता हूं। यदि कभी मैंने भूल से भी देवी सरला की तनिक से भी निंदा कर दी, तो उनका क्रोध सहना अत्यंत कठिन हो जाएगा। किंतु महादेव तो माता आदिशक्ति के समक्ष थे। महादेव निरुपाय थे, किंतु तभी उनके मन में एक योजना ने जन्म लिया। मेरी अर्धांगिनी है उमा, अर्थात मेरा आधा अंग। यदि मैं मुख से उसकी निंदा नहीं कर सकता, तो मन के भीतर से ही कर देता हूँ। वो समझ जाएगी कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और मुझे प्रत्यक्ष रूप से उसकी निंदा भी नहीं करनी पड़ेगी।
मुझे तुम्हारी दिव्यता में दोष दिखाई देने लगा है। अब तुम्हारा रूप दिव्य प्रतीत नहीं होता मुझे। आपने कुछ कहा स्वामी? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो कब से शांत हूं प्रिय। अभी आपने मन में कुछ कहा, किंतु वो इतना मध्यम था कि मैं स्पष्ट कुछ सुन नहीं पाई। क्या कहा स्वामी? अवश्य मेरी प्रशंसा कर रहे होंगे आप, तो मन में ही क्यों, खुल के कहिए ना स्वामी। आपके मुख से अपनी प्रशंसा बहुत भाएगी मुझे। नाथ, अपने पति के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लालायित देवी पार्वती को जब ये ज्ञात होगा कि महादेव मन ही मन उनकी निंदा कर रहे थे, तो वो क्रोध में आकर रौद्र रूप भी धारण कर सकती हैं। और यदि उन्हें ये ज्ञात हुआ कि इन सब के पीछे आपका सुझाव है, तो फिर क्या होगा? नहीं उमा, मेरे मन में तो कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ। लाइए, आप मुझे पान दे दीजिए। अवश्य दूंगी स्वामी, किंतु उसके पूर्व आपके मन में जो विचार है, आप मुझे वो बताइए। आप मुझसे छिपा क्यों रहे हैं स्वामी? आपके मन में जो भी है उसे मुझसे साझा करने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं आप? कहिए ना नाथ। बालकों के समान हट मत करो प्रिय। मैंने कहा ना, मेरे मन में कोई विचार नहीं था। मुझे क्षमा कीजिए नाथ, किंतु आज के पूर्व आपने मुझसे कुछ भी नहीं छिपाया, तो फिर आज इतना संकोच क्यों कर रहे हैं आप? उमा, प्रिय। नाथ, यदि वास्तव में मैं आपकी प्रिय हूं, तो बताइए क्या था आपके मन में? समझ गई। यदि मेरे इतने आग्रह करने पर भी आप मुझे नहीं बता रहे, तो अवश्य ही कोई बुरा विचार होगा आपके मन में। सा धा नि पा धा म प म रे सा धा नि पा धा